तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चाहिए उसी एक्सरसाइज का या फिर 13.1 के कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो उसकी प्रीवियस वीडियो आप मेरी जाके देख लेना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 था, आप पढ़ लीजिए। आपके साथ साथ एक बारी मैं भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखो कह रहा है एक रोलर है जिसकी लंबाई हमें 120 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका जो व्यास है वो हमें 84 सेंटीमीटर दे रखा है। वो एक समतल करने के लिए, एक मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का हमें क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ध्यान रखना हमें व्यास और जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर में, और जो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस बात की बात कर रहा है ये वो कह रहा है मीटर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो याद रखना अब हमें मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। देखो डायग्राम कैसा होगा, एक रोलर है जो यूं करके होगा, यूं करके वो चीज़ों को रोल कर रहा होगा कि यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो इसका जो व्यास मेरे को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लेना आप गौर से। 84 सेंटीमीटर दे रखा है और जो इसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है मेरे को 120 सेंटीमीटर। तो बस जो भी मेरे को दे रखा है वो यहाँ पे मैं लिख लूँगा। तो क्या मेरे को दिया है सबसे पहले देखो मेरे को क्या दे रखा है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, मतलब डी। तो कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, त्रिज्या, रेडियस, इसी का आधा कर दूंगा, त्रिज्या निकल आ जाएगी। त्रिज्या मतलब रेडियस मतलब आर, वो क्या होती है, इसका आधा। तो आपका कितना निकल के आएगा, 42 सेंटीमीटर्स। बट अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। और क्वेश्चन मेरे को आंसर निकालने के लिए कह रहा है मीटर में। तो मीटर में इसे मैं कन्वर्ट कर लूँगा। तो मीटर में बदलने पर, तो आप जानते हो कि मीटर में जब मैं इसे बदलूंगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100। तो हम इसे क्या 100 से डिवाइड करा देंगे। तो आपका कितना निकल के आएगा, 0.42 मीटर्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेडियस। त्रिज्या आपकी क्या निकल के आएगी मीटर में, 0.42 मीटर्स। ऐसे ही अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है ऊंचाई का मतलब होता है इंग्लिश में हाइट। वो कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर्स। अब इसे भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में बदलने पर, तो जो अब हमारी हाइट होगी उसे हम किससे डिवाइड करा देंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 120/100, 0 से 0 कट जाएगा, आपका निकल के आएगा 1.2 मीटर्स। तो बस जो भी कह रहा है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा प्रश्न के अनुसार एक बात बताइए, जब ये रोलर मैदान के ऊपर चलेगा, यूँ रोल करेगा, तो ऊपर का एरिया ही तो टच करेगा, ऐसा तो नहीं कि अंदर से भी टच करेगा। तो जब ऊपर की बात होती है, तो मैंने आपको बताया था जब भी ऊपर से बात हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर सफ़ेदी करनी हो या फिर किसी को कवर करना हो या डिस्टेम्पर करना हो, तो हमेशा क्या लगाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसका भी आप पृष्ठ क्षेत्रफल लगाइए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल वो आपका कितना होता है, 2πRH। तो 2 ऐसे कैसे ही, पाई की जगह आपका क्या आ जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपका क्या आएगा, ये वाला आएगा आपकी आर की जगह। तो 0.42 मल्टीप्लाई बाय एच की जगह आपका क्या आ जाएगा, 1.2 मीटर। तो 1.2 देखो अब हम काट लेंगे तो 7 के टेबल में 42 आता है, कितने बार आता है, 6 पर आता है, लेकिन 0.6 आएगा, 0.6। आप इन सब को मल्टीप्लाई करा लो, 2 ऐसे कैसे, 22 ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या पूछ रहा था कि 500 जब ये चक्कर लगा लेगा तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। तो देखो जब ये
ये हमारा जो निकल के आया है इसका क्षेत्रफल निकल के आया है, ध्यान रखना, पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब एक बार घूमेगा तो कितने एरिया को कवर करेगा। अब एक बात बताइए, एक रोलर 500 बार घूमेगा और एक बार में इतना कवर कर लेगा तो टोटल एरिया निकल आएगा कि वो कितना एरिया उनने कवर करा 500 बार घूमने पर। तो लिख देंगे हम 500 बार चक्कर लगाने पर क्या करेंगे, 500 की मल्टीप्लाई इसकी हम करा देंगे इसी से 3.168। तो आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर पर स्क्वायर। इसका मतलब जो मैदान होगा वो 1584 मीटर स्क्वायर का होगा, जिसके एक रोलर के द्वारा उसको समतल किया गया। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था, इतना टफ नहीं था। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कर दीजिए, ये क्वेश्चन उतार लीजिए, कुछ सेकंड्स बाद में इस क्वेश्चन को रब कर दूंगा। तो आई होप आप सब ने इसे उतार लिया होगा। तो चलिए अब इसे मैं रब कर देता हूँ आने वाले क्वेश्चन करने के लिए। बाकी अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को लिख सकते हो वीडियो में कि इतने मिनट इतने सेकंड पर हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसे एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा। बट आप वीडियो को पूरी देखें, आपके सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो वीडियो को आप पूरी ही देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर्स है। 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से स्तंभ को पृष्ठवक्र क्षेत्रफल पेंट करने का व्यय, मतलब खर्चा बताओ। मतलब एक स्तंभ है, मैं बना देता हूँ, जो बेलनाकार है, यूँ होगा, ठीक है। इसका जो हमें वो दे रखा है, व्यास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, व्यास मतलब है पूरा का पूरा सेंटीमीटर्स, और जो इसकी ऊंचाई मेरे को दे रखी है वो मेरे को दे रखी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो हमें जो भी अब ये दे रखा है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है मैं करके। तो दिया है, देखो भाई, सबसे पहले मेरे को क्या दिया, ऊंचाई। ऊंचाई मेरे को मतलब हाइट कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर। उसके बाद मेरे को दिया है व्यास, मतलब डायमीटर डी, वो कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर्स। एक बात बताइए, अब हम रेडियस निकाल लेंगे, मतलब त्रिज्या, मतलब आर, वो मेरे को कितनी दे रखी है, इसका आधा कर दूंगा मैं, तो मतलब 50/2 कितना आ गया, 25। एक बात बताइए, सेंटीमीटर्स, ये हमारी हाइट मीटर में है, और आंसर भी हमारा मीटर पर स्क्वायर में जो उनने रेट दे रखा है 12.5 रुपये, वो भी मीटर पर स्क्वायर में दे रखा है। तो जो हमारा व्यास है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी, त्रिज्या को भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसे भी मैं किससे डिवाइड करा लूँगा, 100 से। तो मीटर में बदलने पर, तो मीटर में बदलूंगा तो मैं इसे 25 को किससे डिवाइड कर लूँगा, 100 से, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100, तो 100 से। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.25 मीटर में बदल गया। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखकर ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है तो वो निकाल देंगे। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है ना, जी हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले बच्चे कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 2πRH। तो बस दो ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू आपको मैंने जो निकाल ली है वो ये वाली रखेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय एच मेरा कितना है, 3.5। अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 के टेबल में 35 आता है, कितने पर आता है, 7 पर आता है, लेकिन पॉइंट भी है तो पॉइंट आगे आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। इन सब की जब आप अप्लाई कराओगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो जो आपका आंसर आएगा वो लमसम आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5 मीटर, 5.5 मीटर
स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर रेट भी कह रहा था कि हमें रेट भी दे रखा है कि इस रेट से इसे पेंट उंट कराना है। तो वही बात, अब हमारा जो बेलन है, जो भी हमारा स्तंभ है, इसका एरिया इतना है और जिससे हम पेंट करवा रहे हैं वो कह रहा है कि मैं हर एक मीटर का 12.5 रुपये लूँगा, हर एक मीटर का 12.5 रुपये लूँगा। तो क्या करेंगे हम, कहेंगे देख भाई 5.5 मीटर का है, कितने रुपए लेगा। तो हम क्या करेंगे, 12.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 5.5 को, बस। तो बस लिख देंगे हम कुल व्यय, मतलब 12.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 का हासिल गया 2 और ये 12 का हासिल गया 1, 5 का 5 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 6 5 7 7 6 2, ही मतलब आएगा आपका 67.75 रुपीज़ का आपका खर्चा आ जाएगा, वह जो आएगा आपका। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली ऐसी वीडियोज़ डालते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके अभी से नोट डाउन कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सब ने अभी उतार लिया होगा। तो चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बाकी आप वीडियो को पूरी ही देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो स्किप कर करके देख रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, जस्ट फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तो यही कहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को पूरी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें जब तक आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार आपके साथ पढ़ देता हूँ। एक लंब वृत्तीय बेलन, तो बेलन कह रहा है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस बार हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन का आधार की त्रिज्या, हमें त्रिज्या भी दे रखी है, वो दे रखी है 0.7 मीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखो कोई ऐसा कोई आकार है बेलनाकार जिसकी मेरे को त्रिज्या दे रखी है। इस बार त्रिज्या मतलब होती है यहाँ से यहाँ तक, कि दे रही है मेरे को 0.7। इसकी मेरे को ऊंचाई निकालनी है, ध्यान रखना क्या निकालना है, ऊंचाई फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या दे रखा है, तो जो भी मेरे को दे रखा है वो मैं लिख दूंगा दिया है। सबसे पहले तो क्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब रेडियस, वो कितनी दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर मीटर्स दे रखी है। फिर क्या दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो आपका कितना यहाँ पे मेरे को दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो बस अब यहीं से क्वेश्चन करना हम चालू कर देते हैं। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है 2πr/h, हमारा तो यही होता है। लेकिन उसने हमें क्या दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब खोल देते हैं। दो ऐसे कैसे ही, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास कितनी है 0.7 मल्टीप्लाई बाय एच इक्वल टू में 4.4। अब आप जानते हो एच को सिर्फ हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें ऊंचाई ही फाइंड करनी है। लो मैं लिख भी देता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें जो भी नीचे है वो सब ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में। आप जानते हो कि जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल टू में जाके वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो नीचे आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब 4.4 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये सब हमारे नीचे आ जाएंगे। बस यही है। अब देखो ये पॉइंट से वाला पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों के पीछे एक एक संख्या है। 7 से ये 7 कट जाएगा। अब क्योंकि ये 7 बचा था, 22 के टेबल में 44 2 पर आता है, और 2 से हमारा 2 कट जाएगा। तो आपकी जो ऊंचाई है वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी 1 मीटर। इसका मतलब जो ये हमारा बेलनाकार था इसकी ऊंचाई कितनी निकल के आएगी 1 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट ये फॉर्मूला, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप फॉर्मूले ज़रूर याद करो। मैंने इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो जाके देखो जिसके अंदर हमने फॉर्मूला को वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए, कुछ सेकंड्स बाद मैं इसे रब कर दूंगा। तो आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसे रब करने की बारी आ गई है।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जब तक आप पढ़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है किसी वृत्ताकार कुआं, एक कुआं है जिसका हमें व्यास हमें दे रखा है 3.5 मीटर और वो कितना गहरा है, 10 मीटर तक गहरा है। तो ज्ञात कीजिए, पहला कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, दूसरा कह रहा है अगर इसके ऊपर हम डिस्टेम्पर कराएं तो उसका 40 रुपये प्रति मीटर से कितना खर्चा आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो जो कुआं होगा वो कुछ ऐसा दिखता है, हमारा बेलनाकार दिखता है। तो उसका जो हमें वो दे रखी है रेडियस, मतलब त्रिज्या मेरे को कितनी दे रखी है, सॉरी व्यास दे रखा है इस बार 3.5 दे रखा है मेरे को, मीटर दे रखा है ना, हाँ मीटर ही दे रखा होगा जी, हाँ मीटर दे रखा है। और उसकी जो गहराई है वो कितनी दे रखी है मेरे को, वो मेरे को दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो बस जो भी हमें दे रखा है वो लिख देंगे यहाँ पे। तो दिया है सबसे पहले त्रिज्या, सॉरी व्यास दे रखा है इसमें, व्यास मतलब डायमीटर मतलब डी 3.5 मीटर। तो इससे मैं त्रिज्या निकाल लूँगा, त्रिज्या मतलब रेडियस आर। देखो इसे हम आधा करते हैं तो अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम ऐसे ही का ऐसे ही फॉर्मूले में रख लेंगे, जब भी त्रिज्या बोलेगा तो ये आपका रख देंगे, कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, ईजी रहेगा। तो जैसे ही फॉर्मूला आएगा हम रेडियस की जगह क्या रख, आर की जगह हम क्या रख देंगे, त्रिज्या की जगह 3.5/2, सिंपल। ठीक है, अब देखिए और मेरे को क्या दे रखा है, इसमें और कुछ नहीं दे रखा, तो बस, और नहीं ऊंचाई भी दे रखी है हमें, ऊंचाई मतलब h, वो कितनी दे रखी है 10 मीटर मेरे को दे रखी है। तो बस प्रश्न के अनुसार इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पृष्ठ क्षेत्रफल, तो निकाल दीजिए। तो प्रश्न के अनुसार फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है हमारा 2πRh। तो दो ऐसे कैसे ही, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7। आर की जगह मैंने क्या बोला था, ये सेम टू सेम रख देंगे, तो 3.5/2 मल्टीप्लाई बाय एच, मेरे को कितना, हाइट मेरे को कितनी दे रखी है 10। तो देखिए 7 से कट जाएगा तो 0.5 आएगा। अब आप कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आप 3.5 को 7 से कैसे काट देते हो। देखो बताता हूँ, जब ये 35 होता तो 7 से कितने टाइम पे कटता, 5 टाइम पे कटता। बट यहाँ पे पॉइंट है, तो एक संख्या के पहले पॉइंट है ना, तो हम भी एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे 0.5। अब आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि हम इसे किस तरीके से काट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका आएगा 110 मीटर, आपका 110 आ जाएगा। अब देखिए इसकी लागत क्या पूछ रहा है, ये इसकी लागत देख लीजिए, आपका कितना पूछ रहा है, मीटर स्क्वायर आएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था किसके ऊपर डिस्टेम्पर कराना है, तो वही बात जब मैंने आपको बता रखा है कि डिस्टेम्पर कराएं, पेंट कराएं, लास्ट में पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसके किराए से जो भी वो चार्ज कर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बस। तो कुल लागत हमें कितनी दे रखी है उनने, वो कितना चार्ज कर रहा है डिस्टेम्पर करने का इसके ऊपर, वो कह रहा है 40 रुपये। और हमारा टोटल कितना एरिया निकल के आया, हम कहेंगे देख भाई इतना एरिया है, तो 40 रुपये ले रहा है, मल्टीप्लाई बाय इतना एरिया, तो आपका कितना आ जाएगा 4400 रुपये वो लेगा इस पूरे कुएं को अंदर से डिस्टेम्पर करने के लिए। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवली समझा रहा हूँ। तो आप जल्दी से अब इसको वीडियो को पॉज करिए और उतारिए। बाकी आप एग्ज़ाम में याद रखना इस ही फॉर्मेट से क्वेश्चन करना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं वो कुछ नहीं लिखते, ये सब जस्ट ये लिखते हैं, वो मतलब एकदम ख़राब करते हैं, वो अपने हाफ जो स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं उनके सारे के सारे कटते जाते हैं। तो आप अक्लमंद बने और इसी तरीके से करें, अच्छा भी लगता है दिखने में इससे।
तो चलिए अब आपने उतार लिया होगा, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक बारी मैं भी पढ़ देता हूँ आपके साथ। ये क्वेश्चन कह रहा है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र क्या होता है, एक तरीके का एक कोई यंत्र मान लो, ठीक है, में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार, तो बेलनाकार एक है, ठीक है, जिसकी उसका नाम क्या है, लंबाई हमें कितनी दे रखी है 28 मीटर, और उसकी जो व्यास है मेरे को कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बेलनाकार पाइप है, इस मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो बस जो जो हमें दे रखा है वो मैं लिख लूँगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखूँगा, दिया है, क्या लिखूँगा मैं, ऊंचाई मतलब h कितनी देखिए 28 मीटर, उसके बाद व्यास मतलब डायमीटर मतलब d, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब आप ये जानिए हम क्या निकालेंगे, ये डायमीटर है तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो इसे क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब आप वही कहोगे सर ये तो कट ही नहीं रहा, तो नहीं कट रहा तो मत काटो ना, इसको ऐसे का ऐसे ही फॉर्मूले में लिख देंगे, क्या दिक्कत है, क्यों पॉइंट्स में जा रहे हो, पॉइंट्स में जाओगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इसे ऐसे ही लिख देंगे। बट एक और चीज़ आप देखिए कि ये आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में बदलने पर, तो देखो मीटर में जब इसे बदलेंगे तो डिवाइड किससे कराते थे, 100 से, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 से कितने के टेबल पे कट जाएगा, 20 पर कट जाएगा। तो जब 20 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आएगा आपका 101/40। तो याद रखना जब भी आपकी रेडियस आएगी तो आप क्या रखोगे, 1/40, सिंपल। तो दोनों चीज़ें हमारी निकल आई हैं, तो बस लिख देंगे प्रश्न के अनुसार क्या निकालने के लिए कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जानते हो क्या होता है, पृष्ठीय वो क्या होता है, वो होता है 2πr/h। 2 ऐसे का ऐसे ही, पाई की जगह आप जानते हो 22/7 होती है, मल्टीप्लाई बाय आर की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/40 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें कितनी दे रखी है 28। बस जो चीज़ कटती है उससे काट लो, कितना ईजी है, 7 के टेबल से 4 पे कटेगा, 4 से ये 10 पे कटेगा, ये इस पे 5 पे कटेगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, वो सॉरी 22 बचा, और क्या बचा 5, तो इसे काट लेंगे, 4.4 आ जाएगा आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4.4 मीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इजी इसलिए था क्योंकि आपको मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोज़ हम कंटिन्यूस डालते रहते हैं। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन करते हुए। जय हिंद, जय भारत।